आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्नर थ्योरी। इससे पहले हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 3D एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक को अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग वर्नर थ्योरी को पढ़ेंगे। वर्नर एक पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बीच के बॉन्डिंग के बारे में कुछ बोला था। ठीक है, बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया था। इन्होंने बोला था, ठीक है, इनके हिसाब से जो मेटल होते हैं उनके पास दो तरह की वैलेंसी होती है। पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। ठीक है, इनके हिसाब से जो मेटल होते हैं उनके पास दो तरह की वैलेंसी होती है। पहला हमारा प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा हमारा सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है? प्राइमरी वैलेंसी हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट से सेटिस्फाई होता है। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट से हम पता करते हैं। और सेकेंडरी वैलेंसी जो, प्राइमरी वैलेंसी किससे होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट से। ठीक है, और जो हमारा सेकेंडरी वैलेंसी होता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर से, कोऑर्डिनेशन नंबर से। ठीक है, और जो हमारी प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयोनाइजेबल होता है। आयनाइजेबल मतलब क्या होता है? आयनाइजेबल मतलब होता है कि वो आयंस में इजीली ब्रेक हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा सेकेंडरी वैलेंसी होता है वो नॉन आयनाइजेबल होता है। ठीक है, और हमारा जो प्राइमरी वैलेंसी होता है, प्राइमरी वैलेंसी मतलब अलग इनऑर्गेनिक सॉल्ट का अलग अलग हो सकता है। जैसे कि मतलब ये वेरिएबल होता है। प्राइमरी वैलेंसी वेरिएबल होता है, मतलब हम क्या आपसे बोलना चाहते हैं, जैसे देखिए, जैसे अगर हम लिए FeCl2 और FeCl3, तो इसमें हमारा प्राइमरी वैलेंसी Fe का कितना है? देखो, Fe का कितना, 2 है, +2 है, और इसमें हमारी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? +3 है। ठीक है, तो अब बता देना, मतलब सारा दोनों में तो कंपाउंड सेम है, मतलब कि इसमें भी FeCl2, इसमें FeCl3 है, लेकिन वैलेंसी वेरिएबल है। लेकिन हमारा जो सेकेंडरी होता है इसमें वेरिएबल नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा प्राइमरी वैलेंसी होता है वो सेटिस्फाइड होता है एनायन से। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी एनायन से सेटिस्फाइड होता है, सेकेंडरी वैलेंसी एनायन से, कैटायन से और न्यूट्रल आयन से, न्यूट्रल से। ठीक है, सबसे सेटिस्फाई होता है। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी जो हमारा प्राइमरी वैलेंसी होता है वो आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिखा जाता है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है वो इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिखा जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, CO6Cl3। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब ये टूटेगा तो हम क्या बोले थे कि जो प्राइमरी वैलेंसी होता है वो कोऑर्डिनेशन, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके बाहर लिखा जाता है, और सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। तो ये हमारा प्राइमरी वैलेंसी है, ये सेकेंडरी वैलेंसी है। तो प्राइमरी अगर ये टूटे, ये हमारा इसमें प्राइमरी वैलेंसी कितना है? प्राइमरी वैलेंसी हमारा 3 है। इस पे कितने हैं? 3 है ना, 3 है। और सेकेंडरी वैलेंसी कितने हैं? 6 है। ठीक है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि कितने जुड़े हैं, तो कोबाल्ट से कितने जुड़े हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 NH3 जुड़ा है कोबाल्ट से। तो हमारा इसका वैलेंसी कितना हो गया? सेकेंडरी वैलेंसी कितना हो गया? 6 हो गया, क्योंकि 6 जुड़ा है। ठीक है, ये अब इसी तरह अब एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि CONH3 5 Cl और यहाँ पे Cl2NH3। तो इसमें हमारा प्राइमरी वैलेंसी कितना है? सॉरी, ये नहीं, इतना बस। ठीक है, तो इसमें प्राइमरी वैलेंसी कितना है? हमारा प्राइमरी वैलेंसी 2 है, और सेकेंडरी वैलेंसी कितना है? ये हमारा 5 और एक ये 6 सेकेंडरी वैलेंसी। इसी तरह कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि CONH3 4 Cl2 और यहाँ पे Cl। तो यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी कितना है? 1 है। सेकेंडरी वैलेंसी ये 4 और ये 2, सेकेंडरी वैलेंसी हमारा कितना है? 6 है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि
हाँ, जो हमारा प्राइमरी वैलेंसी होता है वो डायरेक्शनल नहीं होता है, लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है वो डायरेक्शनल होता है। प्राइमरी वैलेंसी हमारा डायरेक्शनल नहीं होता है और जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है वो डायरेक्शनल होता है। सेकेंडरी वैलेंसी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी वैलेंसी, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी हमारा नॉन आयनाइजेबल नहीं है, मतलब नॉन आयनाइजेबल है, मतलब कि वो टूट नहीं सकता है, तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और सेकेंडरी वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी हमारा आयनाइजेबल है, तो वो टूट सकता है, मतलब वो कम स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इसके बाद आपको इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सक्सेस ऑफ वर्नर थ्योरी करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही वीडियो में बना देंगे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा और आप लोग देखेंगे भी नहीं। ठीक है, इसके लिए मतलब वर्नर थ्योरी के लिए 3 वीडियो बनेगी। एक में हम ये इसका इंट्रोडक्शन देख लिए वर्नर थ्योरी का, दूसरे में सक्सेस ऑफ वर्नर थ्योरी देखेंगे और तीसरे में थोड़े एक्सपेरिमेंटल मेथड थे। ठीक है, तीसरे में एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ वर्नर थ्योरी को एक्सपेरिमेंटल कैसे वेरीफाई किया गया था वो देखेंगे। ठीक है।